हेलो एवरीवन, वेलकम टू आचार्य क्लासेस। दिस इज मोना वर्थ, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का बोर्ड्स के लिए जो हमें प्रिपेयर करना होता है, साइंस का चैप्टर नंबर 1, और ये हमारा केमिस्ट्री पार्ट का है। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बच्चे, इस चैप्टर में देखो, अगर मैं बात करूं तो हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बच्चे, अब इस चैप्टर में है क्या, है ना, आपने क्लास 9th में केमिस्ट्री ऑलरेडी पार्ट पढ़ा हुआ है, पर क्लास 10th में बच्चे अब आपको और सीरियस होना पड़ता है। इसीलिए आपके लिए जरूरी होता है कि हम बिल्कुल बेस से चीजों को क्लियर करें, फाउंडेशन से चीजों को पढ़ें, और एक बार अगर आप सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप बहुत इजीली अपनी पूरी जर्नी को कवर कर जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ। बेसिक से आप मोना मैम के साथ करेंगे केमिस्ट्री को बहुत आसान, है ना, इन वेरी वेरी सिंप्लीफाइड मैनर वी विल ट्राई टू फिनिश आवर टॉपिक। तो चलो भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th साइंस, राइट। तो बच्चे देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर हमारा ये केमिकल रिएक्शंस वाला जो चैप्टर है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ 9th के फाउंडेशन के बारे में हमें समझना होगा और हमें एक बार रिकॉल करना होगा, है ना। मेरे ख्याल से आप सबने एक टॉपिक पढ़ा होगा, चेंज, है ना। चेंज दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। तो लेट्स हैव अ शॉर्ट रिवीजन, क्योंकि अभी जो हम आगे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझने वाले हैं। और केमिकल रिएक्शन क्या होती है एक्चुअली, जो हमारा केमिकल चेंज होता है वो हमारा केमिकल रिएक्शन को ही ड्राइव करता है, राइट। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड फिजिकल चेंज। क्या पढ़ना है बच्चे हमें? फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो बच्चे, फिजिकल चेंज क्या होता है? एक ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। अब कोई बच्चा कहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है मैम? तो बच्चे मैं सिंपली बताती हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अगर मैं कहूँ कलर क्या है, कलर क्या है? कलर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप विदाउट उसकी आइडेंटिटी चेंज किए बिना आप उसे बता सकते हैं। अगर मैं कहूँ किसी चीज में ऑर्डर कैसी आ रही है, तो वो भी आप इजीली बता सकते हैं ना। तो सिंपल सी बात है, जिन चीजों को हम बता सकते हैं, जिन प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं विदाउट डूइंग चेंज इन इट्स आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी में चेंज किए बिना अगर हम प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो वो चेंज मतलब फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस जो होता है अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा देन विल कॉल इट एज फिजिकल चेंज, राइट। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज कैसा होता है बच्चे? रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो चीज दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो, है ना, दोनों डायरेक्शन में जो चीज हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो हमने वाटर है उसको हमने आइस में कन्वर्ट कर दिया, उसको फ्रीज करके फ्रीजर में रख के, राइट। और अगर मैंने उसको वापस बाहर निकाल के रख दिया तो क्या हो जाएगा? आइस फिर से मेल्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या हो रही है, हम वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कैसी है? ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, तो ये कैसी है? रिवर्सिबल चेंज। तो जो फिजिकल चेंज होता है बच्चे वो रिवर्सिबल चेंज होता है। नेक्स्ट, इन सच a change no new substance is formed. This point is very very important बच्चों। ये जो पॉइंट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो कि मैम ये फिजिकल है या केमिकल है, देन हाउ कैन वी सॉल्व? हम कहेंगे जब न्यू सब्सटेंस क्या होता है, नहीं बनेगा, देन विल कॉल इट एज फिजिकल चेंज। ठीक है बच्चे। तो जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बॉइलिंग वाटर। अगर हमने कहा वाटर बॉईल करते हैं, तो वाटर बॉईल करेंगे वो कैसा चेंज है? उसमें खाली स्टेट चेंज हो रही है, तो वो एक क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। मिक्सिंग ऑफ सैंड विद वाटर, अगर तुमने सैंड को वाटर में मिक्स कर दिया तो क्या है? फिजिकल चेंज है। हम फिल्टर करके वापस उसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम अगर ग्लास टूट गया तो जुड़ेगा तो नहीं, आप उसे कैसे कर सकते हैं? तो एक्चुअली जब हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है तो ग्लास को अगर आपने तोड़ा है, ठीक है,
लेकिन हम उसको अगर दोबारा जोड़ें, जैसे मान लो कोई बड़े पीसेस ग्लास के टूट रहे हैं, उसको आपने करा, आप उसको साथ रख के दोबारा वापस उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हालांकि लाइंस तो आएंगी, दैट इज नॉट द बिग डील, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि चेंज तो है, चेंज तो हो रहा है, पर वो फिजिकल चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर मैं सिंपली आपको बात करूं कि जब आपका ग्लास ब्रेक हो रहा है तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, जो पीसेस बन रहे हैं वो किसके, ग्लास के ही है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, आप उसको उसी तरह से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसी तरह से हमें लाना भी नहीं है, बिकॉज क्या होगा, चेंज हमारा वो फिजिकल चेंज में आता है। नेक्स्ट वी हैव चॉपिंग वुड्स, है ना। चॉपिंग वुड मतलब आपने कोई लकड़ी काट दी। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, मैम जब हम चॉपिंग वुड करेंगे तो कैसे, वुड तो दोबारा नहीं जुड़ती। बच्चे दोबारा नहीं जुड़ने से कोई मतलब नहीं है, आप समझो कि जब चॉप कर रहे हैं तो वो किसी में, वो उसी के वुड के पार्ट में ही तो रह रहा है। आप उसे अगर किसी चीज से पेस्ट करेंगे तो आप कहेंगे हाँ भाई हमने उसको फिर से दोबारा बना दिया, दोबारा उसी तरह का तो बना दिया ना। तो ये हमारे सिंपल फिजिकल चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग ग्रून एंड रेड मार्बल, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो आपने सिंपल सा समझना है, फिजिकल चेंज वो चेंज होता है बच्चे जिसमें प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, पहला पॉइंट। ये प्रोसेस कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। और तीसरी चीज हमें ध्यान रखनी है, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा फिजिकल चेंज क्या होता है। नाउ बच्चे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज केमिकल चेंज। हम लोग देखेंगे केमिकल चेंज क्या है, ठीक है, हम लोग देखेंगे केमिकल चेंज क्या है। ओके, तो केमिकल चेंज की अगर मैं बात करूं तो विल सी दैट केमिकल चेंज हमारा बता रहा है सिंपली कि अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज। जिसमें तुम्हारा नया सब्सटेंस बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में नहीं बनता था, इसमें जो बनेगा नया, जैसे मान लो आपने एक पेपर लिया और पेपर को आपने बर्न कर दिया। पहले केस में बात करती हूँ, पेपर को आपने उसको आपने फाड़ दिया, फाड़ के उसको आपने टुकड़ों में अलग कर दिया, तो क्या हो गया, वो फिजिकल चेंज था। लेकिन अगर आपने पेपर को बर्न कर दिया तो व्हेन यू बर्न पेपर तो क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एशेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या वो एश वापस कन्वर्ट हो सकती है पेपर में, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा एक नया सब्सटेंस बन गया, तो नया सब्सटेंस बन गया मतलब पेपर की आइडेंटिटी अब क्या हो गई है, फिनिश हो गई है। तो ऐसा चेंज हमारा कहलाता है केमिकल चेंज। लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। A change in which one or more new substance are formed is called a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. तो बच्चे हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में हमेशा कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं केमिकल चेंज के। तो क्या है एग्जाम्पल, पहला है आयरन रस्टिंग। आयरन की हमारी नेल हमने ले ली, या हमने कोई भी आयरन की शीट ले ली, हमने उसको वाटर में डाल दिया, या उसे मॉइस्चर मिल गई, ऑक्सीजन मिल गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो उस केस में आपका बेसिकली क्या हो जाता है, वो आपका आयरन नेल में रस्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। तो यानी कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। बर्निंग वुड, अगर हमने वुड को जला दिया, अभी हम काट रहे थे तो फिजिकल चेंज था, लेकिन हमने उसको बर्न कर दिया तो केमिकल चेंज हो गया, राइट। फिर क्या है हमारा मेटाबॉलिज्म। देन वी हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये बिल्कुल केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं। रॉटिंग बनानास का सड़ जाना, क्या होता है, फूड स्पॉइल होना। विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। तो बच्चे हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में समझना है फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनेगा। और अगर हम इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करना चाहते हैं तो हाउ कैन वी डिफाइन, हमने देखा कि एक चेंज जिसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, और एक ऐसा चेंज जिसमें वन और मोर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और एक तरह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वहां पे आपका केमिकल चेंज होता है। होपफुली आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो हमने 9th क्लास की बात करी, अब हम आ गए अपने 10th क्लास के चैप्टर 1 के टॉपिक में, राइट। क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर करना है। एंड आई विल टेक एनसीईआरटी थॉरली। एनसीईआरटी आपका कुछ भी नहीं मिस्ड आउट होगा। हम एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बाद आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। ठीक है, इस चैप्टर को जब आपने कंप्लीट करा तो आपको लगेगा वाओ अच्छा मेरे को इतनी अच्छे से केमिस्ट्री आ गई। बस आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है आचार्य क्लासेस में विद मोना मैम, राइट। चलो भाई तो करते हैं स्टार्ट। व्हाट हैपेंस व्हेन, है ना, क्या होगा। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन।
तो सबसे पहले यहां देखो व्हाट हैपेंस व्हेन। एनसीईआरटी हमारी ऐसे ही डील करती है। एनसीईआरटी कहती है भाई हम क्वेश्चन मार्क करके सीखेंगे, है ना बच्चे। तो क्वेश्चन क्यों होते हैं, ताकि आप उस चीज को समझ पाओ, आप उसे कर पाओ, राइट। तो चलो भाई, व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब हम मिल्क को रख देते हैं समर्स में रूम टेम्परेचर पे, तो बच्चे क्या होता है ना। कभी मम्मा ने कहा है कि चलो देख लेना मेरा मिल्क बाहर रखा है। आजकल का वो जमाना नहीं है भाई, आजकल तो कोई रखता ही नहीं, बिकॉज आप लोग तो इतनी फैसिलिटीज होती है कि भाई मतलब आप लोग को तो गर्मी में रहने की आदत ही नहीं है। लेकिन जब समर के डेज बहुत ज्यादा होते थे, जब ये एसी वेसी नहीं होते थे, तो आए दिन ये प्रॉब्लम आती थी कि दूध खराब हो जाता था। गर्मी में दूध क्या होता था, खट्टा हो जाता था या फिर फट जाता था, तो बार बार उसको उबालना पड़ता था, ठीक है। तो ये है, मिल्क को अगर हम रख देते हैं तो मिल्क क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। एन आयरन नेल, तवा, पैन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर। अगर हमने आयरन नेल, किसी भी आयरन के सामान को, लोहे के सामान को ह्यूमिड एयर में रख दिया, ह्यूमिड एयर मतलब जिसमें मॉइस्चर होती है, तो क्या होता है, उसमें रस्टिंग हो जाती है, उसमें एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। तो क्या हो जाता है, यानी कि वहां पे केमिकल चेंज हो गया। नाउ ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो ग्रेप्स होते हैं घर में, अगर वो लाके फ्रूट्स रख दिए तो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो बेसिकली खराब हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो कहते हैं इसे ग्रेप्स फर्मेंटेड हो गए, मतलब ग्रेप्स अपने आप ही खराब होने लग गए। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रेस्पायर। ये सारी प्रोसेस बच्चे कैसी होती हैं, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती हैं। और जब भी केमिकल चेंज होता है बच्चे, तो देन देयर विल बी सम केमिकल रिएक्शन, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन वहां पे होती है, ठीक है। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। अगर आपको ये डाउट हो कि वेदर इट इज फिजिकल और केमिकल, तो आप सोचो कि जब खाना बना नहीं है और जब खाना बन गया, तो क्या उसमें उसके जो सब्सटेंस है वो नया हो गया या नहीं हुआ, उसकी आइडेंटिटी बदल गई या नहीं बदली। तो इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसका मतलब यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, राइट। तो ये चीजें हमें इजीली समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place। तो जहां पे भी केमिकल चेंज होगा बच्चों, वहां पे क्या होगा, वहां पे केमिकल रिएक्शन होगी, राइट। वो आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो यहां से हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू होता है, केमिकल रिएक्शन, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। बच्चों देखो, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस, जिनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं डिफरेंट सब्सटेंस में। मैं यहीं पे एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। कार्बन आपने लिया, कार्बन की रिएक्शन आपने करी ऑक्सीजन से रिएक्शन की, और हमने ऐसे एरो बनाया और हमने यहाँ पे लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिख दिया बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे आपको इसमें यहाँ पे चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और ये चीजें आजकल छोटी क्लासेस में भी बताते हैं। ये कार्बन क्या कर रहे हैं और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, और ये एरो ये बता रहा है कि रिएक्शन हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है, और बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। ये हमारे क्या हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे, दीज आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, ओके। ये रिएक्टेंट्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस में, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। इस केस में हमारा एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो दिस वे वी जस्ट रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें एक से ज्यादा कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं। एक भी हो सकता है, इट्स नॉट एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके कुछ नए सब्सटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ नए सब्सटेंस बनाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। reactant left hand side, product बच्चे right hand side, right? So this is the way we just represent a chemical reaction. This occurs when chemical bonds between atoms are broken and new bonds are formed. जब भी बच्चे
बच्चे केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, कुछ बॉन्ड्स ब्रेकिंग होती है और कुछ बॉन्ड्स मेकिंग होती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे और कुछ बॉन्ड बनेंगे। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चे? A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction। तो जो केमिकल इक्वेशन होती है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे, तो जब हमने उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया, कार्बन प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाउ दिस विल बिकम अ केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई? जब आपने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारी वो क्या थी, केमिकल रिएक्शन थी, वर्ड इक्वेशन थी। जब हमने उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, कार्बन को हम लिखते हैं C से, ऑक्सीजन को हम लिखेंगे O2 से, तो हमारा क्या बन गया, CO2। तो दैट इज द वे वी जस्ट रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन। तो क्या लिखा है बच्चों, देखो, it is the symbolic representation of a chemical reaction. It involves chemical formulas of the reactant on the left hand side and products on the right hand side separated by an arrow which shows the direction of the reaction। तो hopefully आपको केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें केमिकल चेंज होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस, राइट। तो ये चीज हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। लेट अस डिस्कस बच्चे, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस टॉपिक में और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो देखो भाई, एनसीईआरटी क्या कहती है, हम कुछ एक्टिविटीज स्टडी करेंगे और एक्टिविटीज को हम देखेंगे कि उनका क्या मतलब है और उससे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन को हम कैरेक्टराइज करते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आपको कैसे पता चलेगा कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? कैसे एक कॉमन पर्सन ये बताएगा कि यहाँ पे भी केमिकल चेंज हुआ है। तो लेट अस अंडरस्टैंड एक्टिविटी नंबर 1.1 ऑफ द चैप्टर 1। तो एक्टिविटी बच्चे क्या कहती है ना, ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने कई बार एक्टिविटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है स्कूल्स में, पर हमें करना होता है, क्योंकि अगर हमने इसको समझ लिया ना, फिर हम इससे कोई भी बेसिक और एडवांस लेवल के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो चलो भाई, दिस एक्टिविटी नीड्स टू बी टीचर्स असिस्टेंट। सो अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करो तो इट इज नॉट गुड फॉर यू। आपको हमेशा टीचर की असिस्टेंस में ही करनी चाहिए। व्हाई? इट वुड बी बेटर इफ द स्टूडेंट वियर सुटेबल आई ग्लासेस, क्योंकि यहाँ पे फायर आती है, आग प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होती है, वी कैन से। तो उससे क्या होता है कि आईज में इंपैक्ट आ सकता है। आप केयरलेस अगर वे में करेंगे तो आपके कहीं कुछ चोट लग सकती है। तो इसीलिए हमेशा टीचर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन about 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इन रबिंग इट विद द सैंड पेपर। तो आपको क्या यूज करना है? आपको मैग्नीशियम रिबन यूज करना है। आपको क्या यूज करना है? आपको मैग्नीशियम रिबन यूज करना है और उसको क्लीन करना है विद सैंड पेपर के साथ। क्या करना है? इसको क्लीन करना है विद सैंड के पेपर के साथ, राइट। सैंड पेपर से उसे क्लीन करना है। अब बच्चे क्यों क्लीन करना है, वाई, अभी हम इसमें बात करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम मैग्नीशियम का रिबन लेंगे तो मैग्नीशियम रिबन को हम पहले क्लीन करते हैं। मैम क्यों जरूरत है क्लीन करने की? क्योंकि रीजन क्या है, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। तो जो नेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके उस पर इम्प्योरिटी की लेयर आ जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हम एक्टिविटी करेंगे, व्हेन वी वांट टू चेक मैग्नीशियम, तो उस केस में बच्चे हमें पहले उसे क्लीन फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले उसको सैंड पेपर से रब करके रिमूव करते हैं उसके ऊपर की जो भी सैंड होती है, और सो दैट ताकि क्या सैंड उसके ऊपर नहीं होती, इम्प्योरिटी जो होती है उसको हम रिमूव करते हैं, राइट। रिमूव करके हमारा प्रॉपर मैग्नीशियम रिबन बन जाता है, फिर हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, राइट। तो कोई पूछे क्यों करते हैं, तो जस्ट टू रिमूव इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज होती है पर्टिकुलर उस पे कंपाउंड की फॉर्म में, तो उसे हम हटा देते हैं। होल्ड इट पेयर ऑफ टोंग्स, आपने उसको एक चिमटी से पकड़ लेना है। बर्न इट बाय यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प एंड बर्नर एंड कलेक्ट द एश शो फॉर्म्ड इन द वॉच ग्लास एज शोन इन द फिगर 1.1। तो आपने उसे स्प्रिट लैम्प पे बर्न करना है और फिर उसको एक वॉच ग्लास में उसको बर्न करके उसकी एशेस को डालना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। ठीक है, बार बार आपको ये क्या कह रहे हैं कि भाई इसे दूर करके बर्न करना है, ऐसे पास करके नहीं करना। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देखो यहाँ पे इन्होंने बना के दिखाया हुआ है, इस तरह के एंगल में आपको इसको सेट करके बर्न करना है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है इन्होंने, पेयर ऑफ टोंग से पकड़ा हुआ है और इसको ये बर्न कर रहे हैं
with the help of burner, right? Now what are the observation? क्या इससे हम conclude कर सकते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। तो मैग्नीशियम रिबन burns with a dazzling white flame, very very important बच्चे, dazzling white flame, बहुत अच्छी सी white flame आती है इसमें। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये व्हाइट फ्लेम आ रही है और ये फ्यूम्स आती हैं यहाँ पे डेंस, और ये हमारी बेसिकली व्हाइट फ्लेम से जलता है। नाउ एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर, दिस पाउडर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ये आपकी फ्लेम प्रोड्यूस होती है तो बाद में ये बर्न होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस करता है। और जो व्हाइट पाउडर होता है वो बच्चे किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है ना। आप मैम आप कैसे कैसे केमिकल नेम यूज कर रहे हो बच्चे, आपको सब कुछ आ जाएगा, बस आपको कनेक्टेड रहना है विद मोना मैम, राइट, एट एचआरए क्लासेस। ओके, तो इस चैनल पे आप मेरे से जुड़े रहो, आपको सारी केमिस्ट्री बहुत आसानी से क्लियर हो जाने वाली है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। चलो, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब आप सोचो कि मैम हो क्या रहा है यहाँ पे, तो मैं बताती हूँ आपको फटाफट से। देखो, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है विद द एयर, एयर में एक्चुअली ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और जब ये रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होता है, इट इज व्हाइट पाउडर, ये होता है व्हाइट पाउडर, राइट बच्चे, ध्यान से देखना। इसके जो हमारे एसिड्स बनते हैं व्हाइट पाउडर होता है। तो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। तो कौन सा कंपाउंड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस तरह की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो इस एक्टिविटी को बहुत ध्यान से करना है। मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर रहे हो, पहले तो आप उसको उसकी इम्प्योरिटी हटा दोगे, फिर उसे आप ऑक्सीजन में बर्न करोगे, और बर्न करने पे क्या होगा, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होगी, एंड देन व्हाट हैपन, उसके बाद हमारा वो फ्लेम जो होती है वो रिबन को व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट कर देती है। ओके, तो ये आई होप ये क्लियर हो गई एक्टिविटी आपकी। तो यहाँ पे आपने देखा एक केमिकल रिएक्शन हुई है, क्योंकि चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक स्टेट चेंज हो रही है एक तरह से। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एक्टिविटी नंबर 2। टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड, है ना। जिन बच्चों को केमिस्ट्री भी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है तो वो कहेंगे लेड नाइट्रेट क्या है। आपको बच्चे बिल्कुल वरी नहीं करना है, मेरे साथ बस जुड़े रहना है। मैं आपको ये सारे कंपाउंड्स बहुत ही इजी वे में करने सिखा दूंगी। ये लिखा है पोटेशियम आयोडाइड, ये लिखा है लेड नाइट्रेट, मैंने क्लियरली यहां लिख दिया लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को किससे ट्रीट कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड, क्योंकि अब आप क्लास 10th में हैं तो आपके 9th में सारे सिलेबस में होता है। तो जिन बच्चों को आता है देन वेल एंड गुड, नो वरीज, ठीक है। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, क्या बनेगा भाई, अब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो हमारा यहाँ बनता है लेड आयोडाइड, और यही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चे, लेड आयोडाइड बनता है। इसका येलो कलर का पीपीटी प्रोड्यूस होता है। देखो भाई ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है KI के साथ, दोनों ही क्लियर हैं। जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो येलो कलर का ये आपका पीपीटी बन गया। पीपीटी क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर नीचे बैठ जाए तो वो हमारा प्रेसिपिटेट होता है, राइट। ये चीज ध्यान से देखनी है आपको। तो ये इसमें रिएक्शन होती है, लेड नाइट्रेट, ये लिखा हुआ है येलो कलर प्रेसिपिटेट एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, राइट। ये चीज होती है। ओके, क्लियर है यहां तक। देखो ये रिएक्शन है लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड बना, ये सॉलिड इंडिकेट कर रहा है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और KNO3 यहाँ पे बन रहा है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी बच्चे। इसमें क्या है, एक्टिविटी नंबर 1.3। अगर हम थर्ड एक्टिविटी की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल इन अ कॉनिकल फ्लास्क और a test tube, add dilute hydrochloric acid और sulfuric acid to it। तो यहाँ पे अगेन एक नेक्स्ट एक्टिविटी है। विद दिस डायग्राम वी कैन सी दैट कि आपने यहाँ पे जिंक की ग्रेन्यूल लिए और इसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कोनिकल फ्लास्क है, तो यहाँ से एक गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन। तो आई विल राइट द इक्वेशन, कुछ इस तरह से होता है। जिंक जो होता है जब ये रिएक्ट करता है HCl के साथ तो यहाँ पे बनता है ZnCl2 और H2। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2HCl आ जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये H2 गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में गैस रिलीज हो रही है। एज वेल एज अगर हम इस कोनिकल फ्लास्क को देखेंगे तो इसका जो कोनिकल फ्लास्क होता है ये भी गर्म हो जाता है। तो देखो बच्चों क्या पूछा है इन्होंने, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल। तो आपको जिंक ग्रेन्यूल के पास कुछ दिखाई देता है, तो यस बबल्स बनते हैं यहाँ पे।
किसके बबल्स बनते हैं? H2 गैस के। टच द कोनिकल फ्लास्क एंड टेस्ट, क्या यहाँ पे कोई चेंज इन टेम्परेचर है? तो यस बच्चे, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ये जो बीकर है बेटे ये गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है, हॉट हो जाना, गर्म हो जाना, और गर्म होने का मतलब है यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, मतलब यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो सिंपली वी कैन से दैट, सो वी कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे इस वाली एक्टिविटी में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दो चीज हो रही हैं। एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे आपका इवोल्यूशन गैस होने के साथ साथ टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। तो हाउ कैन वी कैरेक्टराइज अ केमिकल रिएक्शन? तो बच्चे इन एक्टिविटीज से वी कैन कंक्लूड दैट कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को वी कैन कैरेक्टराइज बाय 5 ways. This is what? This is the characteristics of, these are the characteristics of a chemical reaction. We can say that ये एक chemical reaction को की characteristics को हम यहाँ पे understand करेंगे। देखो, पहला change in state, आपने देखा मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, किस में कन्वर्ट हो गया? व्हाइट पाउडर में। चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल हो गया। चेंज इन कलर, सेकेंड एक्टिविटी हमारी क्या बता रही है? कलर चेंज हो रहा है, मतलब आपने देखा वहां पे क्या हो रहा है? येलो कलर में का सोल्यूशन बन रहा है, पहले वो क्लियर था फिर वो येलो में कन्वर्ट हो गया, तो चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अभी हमने लास्ट एक्टिविटी थर्ड देखी, उसमें क्या था? हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है केमिकल रिएक्शन का। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलना भी कैरेक्टरिस्टिक रीजन होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बच्चे इस तरह से भी हम किसी रिएक्शन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो दैट इज द वे वी कैन कैरेक्टराइज एनी केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे होपफुली आपको ये क्लियर हुआ कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन और what is a chemical equation and how do we characterize a chemical reaction. तो we can conclude here कि किसी reaction को अगर आपको characterize करना है तो ये 5 features आप check करेंगे, whether there would be change in state, change in color, change in temperature, formation of precipitate and evolution of gas, and this way we can characterize any chemical reaction. So with this we are done today. So thank you, मिलते हैं next lecture में, क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री के लेक्चर में। जुड़े रहिए विद मोना मैम एट HR क्लासेस। थैंक यू सो मच।